नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मथुरा संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनियों के अनुक्रम में आज हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मथुरा संग्रहालय की प्रमुख गंगा देवी की कलाकृतियों को अवलोकित करेंगे। भारतीय संस्कृति का इतिहास सदैव से नदियों के साथ संबद्ध रहा है। नदियों का महत्व केवल संस्कृतियों के विकास से ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित रहा है। भारत में नदियां सदैव आराध्य देवी देवताओं के समान पूजनीय रही हैं। संभवतः यही कारण है कि नदियों के मूर्त रूप को भी कला के विविध आयामों में अंकित किया गया। भारत में नदियों को देवी की संज्ञा प्रदान की गई। नदी देवी गंगा का स्थान इनमें सर्वोपरि है। गंगा को भारतीय संस्कृति में देव नदी भी स्वीकार किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नदी देवी गंगा स्वर्ग की नदी है। पृथ्वी पर गंगा का उद्गम कैलाश पर्वत से स्वीकार किया जाता है, जो कि भगवान शंकर का दिव्य स्थान है। नदी देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से संबंधित यह मान्यता है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। अनुश्रुतियों के अनुसार यज्ञ के अश्व को देवराज इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में पाया तो उन्होंने गुस्से और घमंड में मुनि पर प्रहार किया। चूंकि कपिल मुनि एक महर्षि थे, अतः उनके आंखों के तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी के पुत्र अंशुमान ने मुनि को शांत किया और अपने भाइयों के मोक्ष का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए सर्वप्रथम राजा सगर ने, फिर उनके पुत्र अंशुमान ने, फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की, परंतु वह सभी असफल रहे। इसके पश्चात राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ अपनी तपस्या से पहले ब्रह्मा जी को एवं फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल रहे और नदी देवी गंगा को पृथ्वी पर ला सके। नदी देवी गंगा को इसी कारण से भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम प्रस्तुत प्रदर्शनी में नदी देवी गंगा की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों के विस्तृत इतिहास के साथ साथ मूर्ति शिल्प को अवलोकन करते हैं। प्रस्तुत कलाकृति गुप्तकालीन किसी वैष्णव मंदिर का द्वार स्तंभ है, जिस पर विशेष रूप से नदी देवी गंगा को उनके वाहन मकर के साथ अंकित किया गया है। इस कलाकृति में देवी गंगा अपने बाएं हाथ में अमृत घट लिए हुए अत्यंत आकर्षक मुद्रा में खड़ी दिखाई गई है। देवी के सिर के ऊपर अर्धचंद्राकार छत्र का अंकन है। देवी को अनेक वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। देवी के चरणों के नीचे मकर का अंकन स्पष्ट है। द्वार स्तंभ की चर्चा करें तो यह हमें अत्यंत अलंकृत दिखाई देता है। द्वार स्तंभ के ऊपरी भाग पर सामने की ओर कीर्ति मुख का अंकन है तथा इस स्तंभ को गोल आकार देते हुए अनेक प्रकार के आलेखन से
उकेरा गया है। इसके मध्य में कई परतों वाले कमल पुष्प का अंकन भी स्पष्ट है। चूंकि यह द्वार स्तंभ है, अतः इसके निचले सिरे पर एक द्वारपाल को भी प्रदर्शित किया गया है। यह कलाकृति किसी हिंदू देवालय के द्वार स्तंभ का हिस्सा है। यहाँ नदी देवी गंगा को त्रिभंग मुद्रा में अपने वाहन मकर के साथ अंकित किया गया है। वे एक हाथ से वृक्ष की पत्ती को पकड़े हुए हैं तथा दूसरा हाथ खंडित अवस्था में है। सिर पर बोल्ला नामक केश आभूषण, कानों में भारी कुंडल, गले में रत्न जड़ित हार, हाथों में बाजूबंद एवं चूड़ियों की श्रृंखला, कमर में लड़ीदार करधनी एवं पैरों में पाजेब आदि इस कलाकृति को और भी आकर्षण प्रदान कर रहे हैं। वस्त्रों में हाथों से लिपटा हुआ दुपट्टा तथा पारदर्शी धोती का अंकन स्पष्ट है। देवी की आकृति के दाईं ओर एक स्त्री एवं पुरुष को वाद्य यंत्र के साथ दर्शाया गया है। यह कलाकृति भी किसी देवालय की द्वार शाखा है, जिसमें अनेक कामुक स्त्री पुरुष का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्तंभ पर और भी अन्य आलेखन एवं आकृतियों को उकेर कर आकर्षण प्रदान किया गया है। इसके निचले हिस्से में नदी देवी गंगा को त्रिभंग मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। देवी के बाएं हाथ में अमृत कलश तथा दाहिना हाथ खंडित अवस्था में है। नदी देवी के पैरों के नीचे वाहन मकर अंकित है। इसके अतिरिक्त एक और आकृति भी यहाँ प्रदर्शित है। यह कलाकृति भी किसी द्वार स्तंभ का हिस्सा है, जिसमें नदी देवी गंगा को वाहन मकर पर आरूढ़ दिखाया गया है। देवी गंगा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं। दोनों हाथों से अमृत कलश को पकड़े हुए हैं। इनके सिर पर एक अर्धचंद्राकार छत्र का भी अंकन है। देवी को अनेक आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके साथ दो और आकृतियों का अंकन है, जिसमें एक बच्चे की आकृति भी सम्मिलित है। नदी देवी गंगा के ऊपर के हिस्से में दो स्पष्ट आकृतियों को देखा जा सकता है, जिसमें एक आकृति वाद्य यंत्र बजाते हुए एवं दूसरी आकृति नृत्य मुद्रा में प्रदर्शित है। इन दोनों के ऊपर दो अन्य आकृतियों को कामुक मुद्रा में दिखाया गया है। शेष ऊपर का हिस्सा खंडित अवस्था में है। प्रस्तुत कलाकृति नदी देवी गंगा की अत्यंत मोहक कलाकृति है। इस कलाकृति में देवी गंगा के चतुर्भुजी स्वरूप को दिखाया गया है। यहाँ देवी गंगा को मुकुट पहने दर्शाया गया है। साथ ही माथे पर अर्धचंद्राकार टीके का अंकन स्पष्ट है। देवी गंगा के चतुर्भुजी रूप में एक भुजा में अमृत घट, दूसरी भुजा में कमल पुष्प, तीसरी भुजा में माला एवं चौथी भुजा वरद मुद्रा में नीचे की ओर दिखाई गई है। आभूषणों एवं वस्त्रों का अंकन अत्यंत आकर्षक है। आभूषणों में कानों में झुमके, गले में कंठहार व 3 मोतियों की माला, हाथों में बाजूबंद व चूड़ियों की श्रृंखला तथा पैरों में पैजनी अत्यंत शोभनीय है। इसके अतिरिक्त दोनों कंधों पर बालों की एक एक लट का अंकन इस कलाकृति को और भी आकर्षण प्रदान कर रहा है। देवी गंगा के दाईं ओर वाहन मकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।